मीन राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं मीन लग्न यानी पाइसीज असेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के मालिक, आपके मार्गदर्शक देवगुरु बृहस्पति, वो इस समय आपके पंचम भाव यानी कर्क राशि में विराजमान है, और साधारण रूप से नहीं बल्कि अपनी उच्च अवस्था में। ये एक अत्यंत शुभ स्थिति है। पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी रचनात्मकता का, आपके प्रेम संबंधों का और आपकी संतान का। यहां पर उच्च के गुरु का होना इन सभी क्षेत्रों में आपको दैवीय आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु वक्री हैं। वक्री होने का अर्थ है कि गुरु आपको कह रहे हैं, एक पल रुको, पीछे मुड़कर देखो। क्या तुम अपनी शिक्षा से संतुष्ट हो? क्या तुम अपनी रचनात्मकता का सही उपयोग कर रहे हो? क्या तुम्हारे प्रेम संबंध सही दिशा में है? ये आत्ममंथन का, अपनी योजनाओं को फिर से परखने का समय है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं शनिदेव, जो न्याय और कर्म के देवता हैं। वो स्वयं आपके लग्न में यानी आपकी ही राशि में विराजमान है, और वो भी वक्री है। लग्न होता है आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपका पूरा अस्तित्व। लग्न में शनि का होना आपको बहुत अनुशासित, गंभीर और मेहनती बना रहा है। लेकिन वक्री अवस्था ये दर्शाती है कि शनि आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको, अपनी कमियों को पहचानो, अपने स्वास्थ्य को लेकर जो लापरवाही की है उसे सुधारो। ये एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी का समय है, जहां शनि आपके व्यक्तित्व से उन सभी चीजों को हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसमें समय लग सकता है, धैर्य की परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंत में आप एक बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे। इसी के साथ छाया ग्रह राहु आपके द्वादश भाव में है। ये भाव खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का है। यहां राहु आपके खर्चों को बेवजह बढ़ा सकते हैं, आपको विदेशी चीजों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन यही राहु आपको अध्यात्म और ध्यान में बहुत गहरी रुचि भी दे सकते हैं। और केतु आपके छठे भाव में है। ये भाव है रोग, ऋण और शत्रुओं का। यहां केतु का होना आपको गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और किसी पुरानी बीमारी की जड़ तक जाकर उसे ठीक करने की शक्ति भी देगा। ये तो हुई बड़े ग्रहों की बात, जो आपके जीवन का बैकग्राउंड स्कोर तैयार कर रहे हैं। अब आते हैं इस सप्ताह के मुख्य घटनाक्रम पर, उस ग्रह पर जो इस सप्ताह की कहानी का हीरो है, और वो है बुध ग्रह। दोस्तों, बुध आपके लिए कोई साधारण ग्रह नहीं है। वो आपके चतुर्थ भाव यानी आपकी माता, आपके घर, आपके वाहन, आपके मन के सुख के स्वामी हैं, और साथ ही वो आपके सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी, आपके विवाह, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के भी स्वामी हैं। यानी बुध सीधे सीधे आपके सुख और आपके संबंधों को नियंत्रित करते हैं, और यही बुध इस पूरे सप्ताह वक्री रहेंगे। वक्री होने का मतलब है कि ग्रह अपनी सामान्य गति से धीमा होकर पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ज्योतिष में इसका अर्थ है पुनर्विचार, पुनर्मूल्यांकन, देरी और पुरानी चीजों का वापस आना। सप्ताह की शुरुआत में बुध आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि में रहेंगे। यहां वो आपके भाग्य से जुड़ी चीजों, पिता के साथ संबंधों और यात्राओं में कुछ पुनर्विचार की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन असली और बड़ा बदलाव आएगा 23 नवंबर को। इस दिन यही वक्री बुध गोचर करके आपके अष्टम भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अष्टम भाव ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी भाव होता है। ये परिवर्तन का, गहराई का, रहस्यों का
और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। तो इस सप्ताह का ओवरऑल थीम या ऊर्जा क्या है? ये सप्ताह है सतर्कता के साथ परिवर्तन का। एक तरफ भाग्य स्थान में बैठे सूर्य आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगे, तो वहीं वक्री बुध आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखने, हर दस्तावेज को 2 बार पढ़ने और हर शब्द को बोलने से पहले 2 बार सोचने की सलाह देंगे। और सप्ताह का अंत एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जो आपके पारिवारिक और निजी जीवन में किसी पुरानी समस्या को जड़ से उखाड़कर शांति लाने वाला साबित हो सकता है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके काम और आपके धन की बात करते हैं। करियर के लिहाज से ये सप्ताह आपको 3 अलग अलग बहुत स्पष्ट चरणों का अनुभव कराएगा। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत यानी 18 और 19 नवंबर, इन 2 दिनों में आपको बहुत विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि पूर्वानुमान में स्पष्ट रूप से तनाव की चेतावनी दी गई है। इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, इसे समझिए। आपके मन के कारक ग्रह चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष में एक गहरा कुआं है। ये अंधकार का, छिपी हुई चीजों का और अचानक आने वाली परेशानियों का घर माना जाता है। जब हमारा मन यानी चंद्रमा इस गहरे कुएं में उतरता है तो उसे रास्ता नहीं दिखता। व्यक्ति को ऑफिस में बेवजह की चिंता, असुरक्षा की भावना और एक अनजाना सा डर महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या आपके काम में कोई कमी निकाल रहा है। मन में नौकरी छूटने का डर आ सकता है या बॉस के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों में शांत रहें, प्रतिक्रिया देने से बचें, किसी भी बहस में ना पड़ें और अगर संभव हो तो कोई भी बड़ा निर्णय या मीटिंग इन 2 दिनों के लिए टाल दें। ये समय बस शांति से निकालने का है। इसके बाद जैसे ही 20 तारीख शुरू होगी, आप एक बदलाव महसूस करेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी 20, 21 और 22 नवंबर आपके लिए राहत की सांस लेकर आएगा। चंद्रमा अब अष्टम भाव के अंधकार से निकलकर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक शक्तिशाली और सकारात्मक भाव है। यहां पहले से ही ज्ञान के कारक सूर्य और बुद्धि के कारक वक्री बुध विराजमान है। ये एक शक्तिशाली युति है। सूर्य का भाग्य स्थान में होना आपको अथॉरिटी और सरकार से जुड़े कामों में सफलता दिलाएगा। आपके सीनियर्स आपकी मेहनत को पहचानेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 20 नवंबर को यहां चंद्र बुध योग का निर्माण हो रहा है। ये मन और बुद्धि का एक अद्भुत संयोग है। इस दिन आपके दिमाग में कोई शानदार आइडिया आ सकता है, किसी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन याद रखें, बुध वक्री हैं। इसका मतलब है कि ये आइडिया शायद बिल्कुल नया ना हो, बल्कि कोई पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट, कोई बंद पड़ी फाइल या कोई पुरानी योजना हो सकती है जिसे आप फिर से शुरू करने के बारे में सोचें। कम्युनिकेशन के लिए दिन अच्छा है, लेकिन अपनी बातों को ईमेल या मैसेज में बहुत स्पष्ट रूप से लिखें ताकि वक्री बुध कोई गलतफहमी ना पैदा कर दे। इसी दिन दर्श अमावस्या भी है, जो आपके करियर में किसी पुराने चैप्टर, किसी पुरानी असफलता को भूलकर एक नई शुरुआत का सबसे अच्छा दिन है। और फिर आएगा सप्ताह का अंत यानी 23 और 24 नवंबर। ये आपके करियर के लिए इस सप्ताह का सबसे सुनहरा समय है। 23 नवंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। दशम भाव आपके काम का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके मान सम्मान का घर है। अब आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा आपके काम पर होगी। आप बहुत फोकस्ड, अनुशासित और प्रेरित महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन से आपके पारिवारिक विवादों के समाप्त होने की संभावना बन रही है। जब घर पर शांति होती है तो इंसान अपने काम पर 100% ध्यान दे पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जो आपके प्रोफेशनल जीवन को भी सुधारेगा। और 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी है। ये दिन किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए भगवान गणेश का साक्षात आशीर्वाद लेकर आता है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में कोई नई डील फाइनल करना चाहते हैं तो 24 तारीख का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक मामलों की। ये सप्ताह आपको खर्चों पर लगाम और निवेश के अवसर का संदेश दे रहा है। द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित खर्चे करवा सकती है। हो सकता है स्वास्थ्य पर, किसी यात्रा पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर अचानक पैसा खर्च हो जाए। आपको अपने बजट को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। वहीं अष्टम भाव में शुक्र का अपनी ही राशि में बैठना
आपको गुप्त धन या अचानक धन लाभ करवा सकता है। ये लाभ किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट, रुके हुए बीमा के पैसे या पैतृक संपत्ति से हो सकता है। और इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सलाह यह है कि शेयर बाजार या किसी अन्य जगह पर निवेश करने के लिए 24 नवंबर से समय बहुत अनुकूल है। इसके पीछे 2 बड़े ज्योतिषीय कारण हैं। पहला, उस दिन विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त है जो हर बाधा को दूर करता है। दूसरा, उस दिन चंद्रमा आपके कर्म भाव में होंगे जो एक स्थिर और सोची समझी मानसिकता को दर्शाता है। ये आवेग में लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से प्लान किया गया निवेश होगा जिसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक है। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल की, आपके रिश्तों की, जो आपके जीवन का आधार है। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनाओं के गहरे समंदर में गोता लगाने जैसा है। प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र पूरे सप्ताह आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि तुला में विराजमान है। अष्टम भाव रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई, जुनून और इंटीमेसी लाता है। यह आपके रिश्ते को एक सतही स्तर से उठाकर एक रूहानी स्तर पर ले जा सकता है। लेकिन अष्टम भाव रहस्यों का भी होता है, इसलिए इस समय अपने पार्टनर से कोई बात छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे शक और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो रिश्ते को खराब कर सकती हैं। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता आपके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगी। अब आते हैं एक खूबसूरत दिन पर। 19 नवंबर को चंद्रमा और शुक्र की युति से आपके अष्टम भाव में चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। भले ही ये दिन तनावपूर्ण बताया गया है, लेकिन ये योग उस तनाव के बीच एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है, जैसे तपते रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल जाए। इस दिन आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में एक विशेष आकर्षण रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही रोमांटिक और यादगार पल बिता सकते हैं। अगर रिश्ते में कोई दूरी आ गई है तो उसे मिटाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन एक चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के भाव में ऊर्जा और क्रोध के ग्रह मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हैं। नीच का मंगल फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। प्रेम के घर में ये ऊर्जा अक्सर गुस्से, छोटी छोटी बातों पर बहस, ईर्ष्या और एक दूसरे पर अधिकार जताने के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बनता हुआ रिश्ता भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। यहां इस सप्ताह एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी राहत आपका इंतजार कर रही है। ये इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू है। सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 18 और 19 नवंबर तनावपूर्ण हो सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर घर के माहौल को भी भारी बना सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर परिवार में बहस हो सकती है या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय चुप रहना और धैर्य रखना ही सबसे अच्छी नीति होगी। 20 नवंबर को दर्श अमावस्या है। यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। यह दिन अपने पितरों को याद करने और घर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने का है। इस दिन घर में शांति के लिए प्रार्थना करें, एक घी का दीपक जलाएं। यह घर में शांति लाने में मदद करेगा। और अब आती है इस सप्ताह की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, वो खुशखबरी जिसका आपको शायद बहुत समय से इंतजार था। 23 नवंबर से आपके जीवन में चल रहे किसी पुराने और लंबे पारिवारिक विवाद के समाप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। इसका सीधा ज्योतिषीय कारण है आपके चतुर्थ भाव यानी परिवार और सुख के स्वामी बुध का राशि परिवर्तन। 23 तारीख को बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव किसी भी समस्या की जड़ तक जाकर उसे खत्म करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो ये गोचर संकेत दे रहा है कि आप उस विवाद की जड़ को समझ पाएंगे और आपसी बातचीत से, अपनी बुद्धि से उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह आपके लिए मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा मेरी मीन लग्न की बहनों से जो घर की धुरी हैं, जो एक हाउसवाइफ है, जिनके बिना परिवार पूरा नहीं होता। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह विशेष रूप से आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेरी प्यारी बहनों, सप्ताह की शुरुआत 18 और 19 नवंबर आपके लिए थोड़ी चिंताजनक रह सकती है। चंद्रमा का अष्टम भाव से गोचर आपके मन में घर परिवार को लेकर बेवजह की चिंताएं पैदा कर सकता है। हो सकता है आपको पति या बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सताए या घर का माहौल थोड़ा भारी लगे।
आपको इन 2 दिनों में धैर्य से काम लेना है, क्योंकि आप ही घर की शांति का केंद्र हैं। आपके पति के भाव के स्वामी बुध वक्री हैं। ये इस बात का संकेत है कि इस सप्ताह आपके और आपके पति के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी हो सकती है। कोई पुरानी बात जो आप दोनों भूल चुके थे फिर से सामने आ सकती है। लेकिन 19 नवंबर को बनने वाला चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके रिश्ते में मिठास खोलेगा। इस दिन आप अपने पति के साथ एक अच्छा समय बिता सकती हैं, जिससे तनाव कम होगा। आपके पंचम भाव में मंगल नीच के होकर बैठे हैं, जो बच्चों के स्वभाव में थोड़ी जिद और गुस्सा ला सकते हैं। हो सकता है कि इस सप्ताह आपको उन्हें संभालने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, वो आपकी बात ना सुने। लेकिन इसी भाव में उच्च के गुरु भी बैठे हैं, जो आपको वो ज्ञान और विवेक देंगे जिससे आप बच्चों को प्यार से समझा पाएंगे। तो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि गुरु के ज्ञान और धैर्य से दें। और आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि 23 नवंबर से घर में शांति का माहौल बनेगा। आपके घर सुख के स्वामी बुध जब राशि बदलेंगे तो आप ही वो व्यक्ति होंगी जो किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे को अपनी समझदारी से सुलझा देंगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। 20 नवंबर को दर्श अमावस्या के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें और गूगल का धुआं करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत ही सबसे बड़ा धन है। आपके लग्न यानी आपके शरीर के भाव में ही शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। ये आपको थोड़ा आलसी सुस्त बना सकता है और ऊर्जा में कमी महसूस करा सकता है। ये स्थिति कहती है कि आपको अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर बहुत अनुशासित रहने की जरूरत है। आपके छठे भाव यानी रोग के भाव में केतु विराजमान है। केतु अक्सर ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आती, जैसे कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन या पाचन संबंधी समस्या। इसलिए अपने खानपान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। 18 और 19 नवंबर को जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, तब आपको मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में एंग्जाइटी, घबराहट या नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों में मेडिटेशन, योग या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। कुल मिलाकर ये सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का है। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मेरे युवा दोस्तों, छात्रों के लिए ये सप्ताह एकाग्रता और पुनर्विचार का है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव में ज्ञान के सबसे बड़े कारक गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ स्थिति है। आपकी सीखने और समझने की क्षमता इस समय बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन गुरु वक्री है। इसका अर्थ है कि ये समय कुछ नया रटने का नहीं, बल्कि पुराने पढ़े हुए विषयों को गहराई से समझने, उन्हें रिवाइज करने और उनकी नींव को मजबूत करने का है। इसी भाव में मंगल भी अपनी नीच राशि में बैठे हैं। ये स्थिति आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है। आपका मन पढ़ाई से भटककर दोस्तों के साथ घूमने फिरने या मोबाइल गेम्स में लग सकता है। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। सप्ताह की शुरुआत 18 से 19 नवंबर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपके पंचमेश चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, जिससे पढ़ाई में मन लगाना कठिन होगा। लेकिन 20, 21 और 22 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भाग्य भाव में होंगे, जिससे आपको अपने शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। इस समय आप किसी मुश्किल विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को कुछ पंक्तियों में समेट लेते हैं। दोस्तों, ये सप्ताह एक यात्रा की तरह है, जो एक तनावपूर्ण और धुंधले रास्ते से शुरू होता है, फिर भाग्य के प्रकाश में आता है और अंत में पारिवारिक शांति और करियर के एक मजबूत पड़ाव पर आकर खत्म होता है। शुरुआत में धैर्य, मध्य में परिश्रम और अंत में आपको उसका मीठा फल मिलने की पूरी संभावना है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने और सही समय पर निवेश करने का अवसर दे रहा है। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे भाग्यशाली और शुभ दिन रहेगा 24 नवंबर सोमवार। इस दिन विनायक चतुर्थी का महान पर्व है और चंद्रमा भी आपके कर्म भाव में होंगे। यह दिन किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। इस सप्ताह के लिए जो एकमात्र और सबसे जरूरी सावधानी आपको बरतनी है, वो है 18 और 19 नवंबर को अपने मानसिक तनाव और वाणी पर नियंत्रण रखना।
इन 2 दिनों में किसी भी तरह के टकराव, बहस या विवाद से खुद को दूर रखें। शांत रहें और ये मुश्किल समय आसानी से निकल जाएगा। ज्योतिष केवल समस्या बताने का नाम नहीं है, बल्कि उसका समाधान बताने का भी विज्ञान है। इस सप्ताह की ऊर्जा को और सकारात्मक बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, तनाव और मानसिक अशांति के लिए। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन 18 और 19 नवंबर को जब आप तनाव महसूस करें तो रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए ओम का जाप करें या कोई शांत संगीत सुने। भगवान शिव अष्टम भाव के अंधकार को नियंत्रित करते हैं। उनका ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। दूसरा, पारिवारिक शांति और बाधाओं को दूर करने के लिए 20 नवंबर को दर्श अमावस्या है। इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और अपने पितरों का ध्यान करके उनसे घर में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं और इस दिन किया गया दान या प्रार्थना सीधा उन तक पहुंचकर उनका आशीर्वाद दिलाता है। और तीसरा, बुद्धि, वाणी और कार्यों में सफलता के लिए 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें 5 दूर्वा, हरी घास और 1 बेसन का लड्डू अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और विघ्नहर्ता हैं। ये उपाय बुध ग्रह की नकारात्मकता दूर करेगा और आपके सभी कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। तो मेरे मीन लग्न के दोस्तों, ये था आने वाले सप्ताह का आपके लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्गदर्शक है। वे सड़क पर लगे साइन बोर्ड की तरह है जो बताते हैं कि आगे तीखा मोड़ है या सीधा रास्ता, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है, अपने कर्म और अपनी विवेक बुद्धि से। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को प्लान करने में और उसे बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।